के चलते आम जन खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा दिखने लगा है। टोंक जिले में भी आज का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज के संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और आमजन से चर्चा की। राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में हीट वेव के अलर्ट के बाद में लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से किसानों की और आमजन की एक बार चिंताएं फिर से बढ़ी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही आसमान में बादल छाने की भी उम्मीद जताई है। लेकिन जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और आज का तापमान नवाबी नगरी टोंक का 38 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में आमजन को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम टोंक शहर के मुख्य बाज़ार में हैं, जहां पर आप देखेंगे तो जो लोग रोज़मर्रा के कामकाज के लिए आ रहे हैं वही नज़र आएंगे। आम दिनों में जिस तरह की चहलकदमी और लोगों का जो हुजूम उमड़ता हुआ नज़र आता है बाज़ार में, वो सन्नाटे में पसरा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवाबी नगरी टोंक का टेम्परेचर का हाल क्या है, तापमान किस तरीका का है और क्या जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया उसके बाद क्या बचाव और राहत कार्य लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। विनय भाई, किस तरह की देख रहे हैं गर्मी, किस तरह का हाल है? देखिए, गर्मी से क्या प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। पेड़ कटते जा रहे हैं। जो हमारे भजनलाल जी सरकार जो राजस्थान में है, हम लोग वृक्षारोपण का पिछले साल भी सघन हमने वृक्षारोपण किया है। जितने वृक्ष लगेंगे उतने ही लोग गर्मी कम होगी। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि मार्च में इस तरीके की गर्मी पहले देखने को मिली, गर्मी पहले से ज़्यादा है। लगातार गर्मी पड़ रही, गाँव के क्या हाल है भाई? गांव में भी इस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है और मार्च के महीने में पहली बार देखने को मिल रही है। ब्रजेश भाई, क्या लग रहा है, किस तरह की गर्मी है, क्या टेम्परेचर है जिस तरह लगातार बढ़ रहा है? देखिए, जिस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, वहाँ पे गर्मी की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है। जैसे अभी 35-36 डिग्री इस वक्त, जबकि मार्च में इतनी गर्मी नहीं होती है। ये अप्रैल और मई के अंदर देखी जाती है। लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एक देखा जाए तो मौसमी बीमारियों को भी ज़्यादा वो दे रहा है। और यहाँ पे अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और जो अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार भी बिल्कुल सूना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ग्राहकी होती है दुकानदारों की, उनके लिए भी ग्राहकी भी नहीं है और मार्केट में आने से हर आदमी बचता है। लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट दे रहा है और उसके बाद जो मार्च का महीना है, मार्च के महीना यूँ कहते हैं कि शुरुआती गर्मी का दौर होता है, लेकिन इस दौरान ही जो तापमान बढ़ा है और जिस तरीके से 38 डिग्री तक जो तापमान पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। जो आमजन है वो भी खासा परेशान है। बाजार में जो लोगों की भीड़ है वो नहीं नज़र आ रही। सम्यक भाई, क्या लग रहा है, किस तरह की गर्मी और क्या हाल है गर्मी? इस गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल में ही इतनी भयंकर गर्मी है, तो मई जून में तो व्यापारियों को बिल्कुल फ्री बैठना पड़ेगा। व्यापारी बिल्कुल भी बाज़ार में कस्टमर के पास आ ही नहीं पाएगा बाज़ार के अंदर। तो इतनी तेज़ गर्मी है और इस गर्मी में मार्च के महीने में अमूमन इतना टेम्परेचर रहता नहीं है, तो क्या देखते हैं कि किस तरीके से बचाव करें, क्या राहत उपचार करें, या जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ने का अंदेशा है? बस यही है कि मौसमी बीमारियां बढ़ेगी, इस हिसाब से चिकित्सा विभाग को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मार्च में गर्मी है, तो अप्रैल मई में तो ये मानो कि आप कस्टमर, क्या हम तो उम्मीद ही नहीं रखते कि बाज़ार में कोई कस्टमर भी हमें मिलेगा। हम व्यापारी तो हैं। ये लगातार जिस तरह से व्यापारी है उनके भी कहीं ना कहीं मायूसी है इस गर्मी की वजह से, क्योंकि जो ग्राहक है वो बाजार तक नहीं आ रहा, शहर तक नहीं आ रहा। जो ग्रामीण व्यापार है, क्या लग रहा है इस तरह की लगातार गर्मी बढ़ने से क्या संभावना है और क्या समस्या है? इसका तो एक ही संभावना है, जो प्रकृति का जो इम्बैलेंस हुआ है, जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और अवैध खनन, अवैध चीज़ें सब बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि अपनी प्रकृति का इम्बैलेंस नहीं बिगड़े। और उसको देखते हुए नगर परिषद को भी टोंक में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आसपास के जो पत्थर वत्थर टूट रहे हैं, खनन हो रहा है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, तभी जाके हमारा काम सही हो पाएगा और हमारे यहाँ पे बारिश भी टाइम से आ सकती है। इसके क्या बाद संभावना यही कि अवैध जो पेड़ों की कटाई है लगातार पर्यावरण का जो हो रहा है उससे समस्या ज़्यादा है? हाँ, इसका भी बहुत मैटर है। जब आप जाओगे पहाड़ी इलाकों में पीछे की तरफ, तो अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी कार्रवाई के लिए प्रशासन सब सोया हुआ है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके सब, कोई कुछ कहीं ना कहीं वो जो वन विभाग में जो इस तरह का अवैध खनन या जो पेड़ों की अवैध कटाई है, उसकी भी एक वजह मानी जाती है कि जो लगातार जो तापमान में इजाफा हो रहा है, और इस तापमान में इजाफे की वजह से जो आमजन है या जो ग्रामीण इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें, कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी इस बढ़ती हुई गर्मी से अब घर करने लगी है। और अस्पतालों के जो हालात हैं, उन हालातों में भी अस्पताल में स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति में जल्द पहुंचने वाली है। जिस तरह से चिकित्सा विभाग या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी लगातार एक गाइडलाइन जारी कर ये कहते हैं
कि गर्मी के दौरान जब बाज़ार में निकले या खुली जगह निकले तो सिर को ढक कर निकले या छाया का इस्तेमाल करें, किसी तरह से छत्ती छाता या कुछ और तमाम वैकल्पिक व्यवस्था है। और जब बाज़ार में निकले तो कहीं ना कहीं जो जूस वगैरह है, जो लिक्विड है पदार्थ है, उनका सेवन अधिक करना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए और इस तरह की गाइडलाइन। अब जब गर्मी इतनी बड़ी है विनायक भाई, तो अब इस गर्मी के लिए राहत के कई तरीके के पहलू हैं। अब अगर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल देखें और उसके बाद जो व्यवस्थाएं देखते हैं शहरी इलाकों में, चूँकि गर्मी बढ़ती है तो पानी का छिड़काव या तमाम दूसरे विकल्प करने चाहिए। बिल्कुल, नगर परिषद द्वारा पहले भी कभी फायर द्वारा यहाँ सड़कों पे छिड़काव कराया जाता था और पूर्व के कार्यकाल में एक चलित प्याऊ शहर में चलाई गई थी जो राहगीरों को घूम घूम कर पानी पिलाती थी। उससे भी शहर में काफ़ी लाभ मिलता था। पहले के ज़माने में कुआं के पास प्यासे को जाना पड़ता था, लेकिन हमारी चलित प्याऊ लोगों के पास आगे होके पहुँच रही थी, उसका फ़ायदा मिला। कहीं ना कहीं ब्रजेश भाई, अब जब एक भीषण गर्मी है, लोगों से क्या अपील करें, किस तरह की सावधानी बरतें? चूँकि अब जिस तरीके से बाज़ार में, अगर एक बार फिर मैं मेरे कैमरामैन से कहूँ कि बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर जो सन्नाटा है वो ये साफ बयां करता है कि ये भीषण गर्मी और जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक अलर्ट है, अलार्म है कि अब आने वाले दिनों में और गर्मी की संभावना है और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में क्या किया जाए? और चीज़ें देखिए, सबसे पहले बचाव ही उपचार है। अगर हम कहीं गर्मी में एक बार निकलते हैं तो हमें अपना सिर ढक के रखना चाहिए। इसके अलावा पानी खूब पीना चाहिए। अगर हम जितना पानी पिएंगे तो टेम्परेचर हमारा थोड़ा मैनेज होगा। और दूसरी बात, हमें बिना किसी काम के बाजार में या गर्मी में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी सर्दी और गर्मी का जिस तरह से माहौल मिक्स हो रहा है, तो हमें एकदम में हम बाजार में से जाते हैं, गर्मी में जाते हैं और घर पे जाके जिस तरह से ठंडा पानी पी लेते हैं या और भी कई चीज़ें हो जाती है, पंखा चला लेते हैं, कूलर, तो उससे एक बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और उससे जो आदमी है उसको नुकसान पहुंचता है। तो केवल बचाव ही ज़रूरी है और बिना काम के अगर हम नहीं निकले, ढक के निकले, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। देखिए, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो वैसे कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की बात करें, विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें, तो वो यही एक सुझाव देते हैं कि लोगों को गर्मी में निकलने के दौरान लिक्विड पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए और तमाम तरीके। लेकिन ये जिस तरीके से तापमान बढ़ा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अलार्म है। जिस तरीके से मार्च में अगर इतना 38 डिग्री तक तापमान पहुंचा है, तो इसको लेकर कई तरीके की सतर्कता बरतनी बड़ी ज़रूरी है। कैमरामैन